हम आज बात कर रहे हैं इतिहास की और इतिहास को समझने से पहले इतिहास शब्द को जानना बहुत ही जरूरी है। और नाजरीन, यह एक ऐसा एक्सप्लेन होगा जो आपको बहुत ही कम जगह पर मिलेगा। इतिहास ये शब्द 3 अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है और इस शब्द को तोड़ा जाए तो बनता है इतिहास और इसका मतलब होता है 10 वेरली हैपेंड, मतलब सच में ऐसा हुआ है। इतिहास में जो सच में हुआ है वह आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। आज के समय चीजें कितनी आसान हो गई है ना। आज की इस 21वीं सदी में फोन के साथ साथ लोग भी स्मार्ट बन चुके हैं। आज के लोगों को अगर कहीं दूर पहुंचना है तो वह चंद घंटों में पहुंच जाते हैं। आज सिर्फ सुई से लेकर गिटार तक बस आपके सिर्फ 1 क्लिक की दूरी पर है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आज से करीब 1000 साल पहले, जी हाँ, सन 1000 AD में दुनिया कैसी रही होगी और कैसे रहते और जीते होंगे वे लोग। नाज़रीन, आपके इन्हीं सवालों के जवाब लेकर हाजिर हुए हैं आज हम जानेंगे कि सन 1000 में कैसी थी ये दुनिया। नाज़रीन, हिस्ट्री टीवी के वीडियोस में एक बार और खुशामदीद। ये 1000 साल पहले की दुनिया यानी सन 1000 से 1100 के आसपास की दुनिया। ये टाइम फ्रेम इतिहास में मध्यकालीन युग यानी कि मिडाइवल हिस्ट्री में आता है। इस समय भारतीय जो रूलर थे उन्हें हिस्ट्री की किताब में इंडिजीनियस रूलर कहा जाता है। भारतीय रूलर भारत में तो राज कर रहे थे, लेकिन इसके अलावा कई बाहरी हमलावर भारत में भी आ गए थे और कई बाहरी रूलर भी कुछ जगह पर राज कर रहे थे। इस समय भारत काल में अल्लवर, चौवालिकी, पांड्या, चोलास और राष्ट्रकूटास जैसी डायनेस्टी शासन कर रही थी। ट्रांसपोर्टेशन इन ऑफ द 1000। जाहिर है कि साल 1000 का जमाना हमारे आज के इस युग से बिल्कुल अलग था। उस वक्त दुनिया बहुत ही बड़ी हुआ करती थी, क्योंकि यात्रा के नाम पर सिर्फ पैदल चलना या घोड़ सवारी करना या नाव चलाना ही संभव था। इसलिए इंसान अपने आसपास के कुछ ही किलोमीटर की दुनिया में ही बिजी रहते थे। कुछ सैकड़ों किलोमीटर पार की दुनिया इनके लिए बेहदी नहीं हो जाया करती थी। भारत में कहावत है कि बाहर गाँव में बोली बदल जाता बा, यानी उस समय कुछ ही किलोमीटर के बाद बोली बदल जाया करती थी, क्योंकि कुछ दूर के लोगों का जुड़ाव कुछ दूर के पार के लोगों से कम हुआ करता था। साल 1000 में औद्योगिक विकास, उस वक्त फैक्ट्री या मशीनरीज तो मौजूद नहीं थी जो बहुत ही बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सके, लेकिन उस वक्त भी चीन में मैन्युफैक्चरिंग हुआ करता था, जो एक ही भट्टी में एक ही बार में हजारों की तादाद में चीनी मिट्टी से बने बर्तन और खिलौने बना दिया करते थे। ये भट्टियां लकड़ी और कोयले से जलाई जाती थी। जबकि भारत की बात करें तो उस समय भारत में कपड़े, खान पान की चीज और मर मसाला का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था और भारत में से यह चीज पूरी दुनिया में बेची जाती थी। इस समय भारत काल में दुनिया का 30% फूड गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करता था, जबकि चाइना दुनिया का 25% और यूरोप 11% करता था। आप यह सोच सकते हैं कि ज्यादातर पॉपुलेशन उस वक्त इन तीनों रीजन से ही मौजूद थी। इनके अलावा बाकी सब दुनिया में यानी कि अमेरिका, लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रिया, रसिया, यहाँ पर पॉपुलेशन भी कम था और विकास भी। सिटी एंड विलेज लाइफ इन द ईयर ऑफ द 1000। उस वक्त भी शहरों में दुकान और मंडियां हुई रहती थी। दुकान में आमतौर पर सामान चीज बेची जाती थी और ये शॉप्स और मंडियां भी एक दूसरे से बेहद ही पास हुआ करते थे, जो कई जगह पर आज भी देखने को मिलते हैं। तब मोबाइल, सिम कार्ड, गैजेट्स और टेक्नोलॉजी की दुकान तो नहीं हुआ करती थी, लेकिन आमतौर पर उस समय सोना, चांदी, बर्तन, कपड़े, खाने के मसाले और इत्र, परफ्यूम, फल फूल और धार्मिक चीज की वस्तुओं की दुकान हुआ करते थे। तब कारीगर काम करने वाले जैसे कि सुधार, कुम्हार, लोहार, ये सबके सब अपने हाथ से काम किया करते थे और सबके सब अपने काम में माहिर और एक्सपर्ट थे। आज कोई शायद मशीन भी ना बना सके ऐसी कलाकृतियां उस समय कारीगर बनाया करते थे। उस समय भारत में 10% से भी कम पॉपुलेशन शहर में रहा करती थी और 90% से भी ज्यादा पॉपुलेशन गांव में बसती थी। हर एक गांव में पानी रेजुलेशन के लिए तालाब हुआ करते थे और जिन गांव में नहीं थे वहां पर खुदवाए जाते थे। हर एक गांव में कम से कम एक मंदिर तो होता ही था। तब गांव के किसान अधिकतर बरसात के पानी पर निर्भर रहते थे। हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क इन द ईयर 1000। साल 1000 में आमतौर पर सारे घर और महले भी मिट्टी, हाथ से बनाई गई ईंटें, लकड़ी और चूने से बने होते थे। आज के सीमेंट के बनाए घरों की आयु 35 से 40 वर्ष की होती है और इन घरों में 5 से 10 सालों में दरार आना शुरू हो जाती है। लेकिन नाज़रीन, पुराने घर और महल जो चूने और मिट्टी से बनते थे, जिसमें सीमेंट का कोई रोल ही नहीं होता था, ऐसा घरों की आयु 500 से 1000 साल तक की हुआ करते थे। और नाज़रीन, आपने कभी जरूर सुना होगा कि यहाँ पर हवेलियाँ 500 या 1000 पुरानी है। रेट की बात करें तो तब भी मुद्रा चलती थी, लेकिन ज्यादातर लोग अदला बदली करते थे, यानी कि एक चीज में दूसरे चीज से लेना देना, जैसे कि गेहूं के बदले चावल देना, और ऐसा ही लेना देना हुआ करते थे। और इसी तरह 1000 साल पहले सब लोगों का पूर्ति हुआ करता था। उस वक्त ज्यादातर लोग अपना फैमिली बिजनेस किया करते थे। आज के युग में हमारे लिए एजुकेशन और अपॉर्चुनिटी उस वक्त से ज्यादा है, इसलिए आज आमतौर पर देखते होंगे कि जो आम फादर करता है उसका बेटा वह नहीं करता है। वह अपनी स्किल के मुताबिक, अपने पढ़ाई के मुताबिक या अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करता है। लेकिन नाज़रीन, आज से 1000 साल पहले आमतौर पर जो फादर या फैमिली बिजनेस
बिजनेस हुआ करता था वही उनके बच्चे भी किया करते थे। न्यायपालिका नाजरीन, जब राजा के बड़े फैसले राजा तो लिया करते थे, लेकिन गांव और शहरों का छोटे छोटे लोगों का छोटी छोटी समस्या भी होती थी और उनके सोल्यूशन के लिए आज तो कोर्ट है, लेकिन उस वक्त न्यायालय नहीं हुआ करते थे। पर न्यायालय के काम करते थे पंच। ये पंच यानी गांव के बड़े 5 लोग या वे 5 लोग जिन्हें पंचायत में बैठाया जाता हो, और वही लोग गांव के छोटी बड़ी समस्या का निर्णय लिया करते थे। शादी विवाह एंड रिलेशनशिप नाजरीन, उस वक्त ज्यादातर अरेंज मैरिज ही हुआ करते थे, और अरेंज मैरिज में गर्ल और बॉय आमतौर पर डिफरेंट विलेज यानी कि दूसरे गांव में हुआ करता था। तब ज्यादातर लोग एक ही जाति में शादी किया करते थे, और जब भी शादियां हुआ करती थी वह आसपास के गांव में ही हुआ करते थे, यानी कि 10 से 20 किलोमीटर के अंदर ही शादी हुआ करते थे। तब बारात एक दिन के लिए नहीं बल्कि 4-4, 5-5 दिन के लिए जाया करते थे, और ये बारात बैलगाड़ियों में जाया करते थे, और बारातियों का स्वागत 4-4, 5-5 दिन के लिए किया जाता था। एजुकेशन सिस्टम 1000 AD में उस समय आमतौर पर गुरुकुल ही चलते थे, और भारत में भारतीय के साथ साथ कुछ विदेशी स्टूडेंट भी पढ़ाई करने के लिए आया करते थे, जो वेद और विभिन्न कलाओं के बारे में सिखाते थे, जैसे कि सर्जरी, चिकित्सा, मैथमेटिक्स, काउंटिंग और मिलिट्री भी सिखाया जाता था, और इसके अलावा कई विभिन्न कलाओं को भी सिखाया जाता था। नाज़रीन, ये मेरा वीडियो बनाने में कम से कम 3 दिन का समय लग गया है, तो इस गरीब का मेहनत देखते हुए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।